हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टेमनेट के चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम एक सीएसवी फाइल को डाटा फ्रेम में या फिर टेबल में शो करवा सकते हैं। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि डाटा फ्रेम में शो करवाएंगे, तो आपके मन में तो एक सवाल ज़रूर आता होगा कि ये जो डाटा फ्रेम है, ये तो पांडास लाइब्रेरी के अंदर आता है। तो हमें क्या पांडास लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा स्ट्रीमलेट में? तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दूंगा कि जी नहीं, क्योंकि स्ट्रीमलेट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करते हो, वो ऑटोमेटिकली पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम में या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल में। जैसे आप स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करते हो और इसको यूज़ करते हो, वैसे ही आप पांडास को सिर्फ इंपोर्ट करोगे और इसको यूज़ करोगे स्ट्रीमलेट के अंदर। तो चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको डाटा फ्रेम में या फिर टेबल में हमारा जो सीएसवी फाइल का डाटा है, उसको कैसे शो करते हैं। तो चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं अपना लैपटॉप ओपन कर चुका हूँ और इसमें वीएस कोड भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं एक डेमो सीएसवी फाइल जनरेट कर दिया है। ये सीएसवी फाइल हमारे रूट में ही है, तो हम इसको यूज़ करेंगे इस चैप्टर 5 में। तो स्ट्रीमलीट को यूज़ करने के लिए पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट करते हैं पहले। इंपोर्ट स्ट्रीमलीट आज एसटी। और अब हम यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट पांडास आज पीडी। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, एस टी डॉट टाइटल। और इस टाइटल के अंदर मैं लिखूंगा सी एस भी व्यूअर, सी एस भी डाटा व्यूअर। तो अब हम स्ट्रीमलीट को रन करके देखते हैं हमारा फाइल कैसे शो होता है। तो इसको रन करने के लिए टर्मिनल में आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रीमलीट रन और आपका फाइल का नाम। मैं अपना फाइल का नाम चैप्टर 5 लिख के एंटर दबाऊंगा। और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, हमारा स्ट्रीमलीट का ऐप जो है यहाँ पे रन हो गया हमारे ब्राउज़र पे और हमारे सामने सीएसवी डाटा व्यूअर करके टाइटल आ गया। तो अब देखते हैं हमारा ये जो डेमो डॉट सीएसवी डाटा है, इसको हम कैसे रीड करते हैं। तो इस डाटा को डाटा फ्रेम में या फिर टेबल में शो करवाने के लिए पहले हमें इसको रीड करना पड़ेगा। तो अब हम यूज़ करेंगे पांडास का एक मेथड जिसका नाम है रीड सीएसवी। इसके मदद से हम कोई भी सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं। इसका जो भी डाटा है उसको एक वेरिएबल में लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डाटा। डाटा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम सीएसवी फाइल का जो भी डाटा है उसको लोड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीडी डॉट रीड सीएसवी, क्योंकि ये जो रीड सीएसवी मेथड है वो पांडास में होता है। तो इस रीड सीएसवी मेथड के अंदर मैं अपना जो डेमो डॉट सीएसवी है उसका नाम लिख दूंगा, एक डेमो डॉट सीएसवी। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो आप देख पाओगे कि हमारा जो डाटा है वो प्रिंट हो रहा है हमारे टर्मिनल में। तो यहाँ पे मैं डाटा को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं स्ट्रीमलीट ओपन करूँगा हमारा ऐप और यहाँ पे ऑलवेज रीरन पे क्लिक करूँगा, तो टर्मिनल में आप देख सकते हो हमारा ये जो डाटा है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो डाटा है इसको डाटा फ्रेम में शो करवाने वाले हैं। तो डाटा फ्रेम में शो करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक सब हेडिंग ऐड करता हूँ, एस टी डॉट सब हेडर। और इस सब हेडर के अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा लाइक डाटा फ्रेम व्यू। तो यहाँ पे मैं डाटा फ्रेम के अंदर अपना डाटा शो करवाऊंगा। तो स्ट्रीमलीट में डाटा फ्रेम को शो करवाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है डाटा फ्रेम। आप इसको स्ट्रीम एस टी के अंदर से इंपोर्ट कर सकते हो, एस टी डॉट डाटा फ्रेम। और इस डाटा फ्रेम के अंदर और ये जो डाटा वाला वेरिएबल है आप इसको पास करवा सकते हो। इसके बाद क्या होगा, स्ट्रीमलीट हमारा जो डाटा है इसको डाटा फ्रेम में शो कर पाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं ब्राउज़र ओपन कर चुका हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। तो हमारा जो भी डाटा था उस सीएसवी फाइल के अंदर वो यहाँ पे डाटा फ्रेम में दिख रहा है।
तो डाटा फ्रेम में मेन बात ये है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक इसमें आप इंटरैक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस डाटा फ्रेम को सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं एक फ्रूट का नाम सर्च करता हूँ, एप्पल। तो यहाँ पे आपको कितने रिजल्ट्स है वो भी दिख जाएगा। आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, और इसको सॉर्ट भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में वो भी कर सकते हो, और इसको ऑटो साइज भी कर सकते हो। इस कॉलम को हाइड भी कर सकते हो। और अगर आपके कॉलम में कोई अमाउंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे वो ऑटो फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके मदद से आप वो करेंसी में भी दिखा सकते हो। लाइक ये अमाउंट ऑरेंज $1 का है, बनाना $3 का है, ऐसा आप दिखा सकते हो। तो इस तरह आप स्ट्रीमलीट में डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो और इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रीमलीट में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रीमलीट में टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है टेबल। वो भी आपको एचटी के अंदर ही मिल जाएगा, और इसके अंदर बस आपको अपना जो डाटा है उसको पुट करना पड़ता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक टेबल में शो करवाता है। तो वो भी करके देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक सब हेडिंग ऐड करता हूँ, ht डॉट सब हेडर, और इसके अंदर मैं लिखूँगा टेबल व्यू, टेबल व्यू। ओके। तो यहाँ पे मैं वो जो डाटा है उसको टेबल में पास करूँगा, लाइक ht डॉट टेबल। यहाँ पे मैं टेबल मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और इस टेबल मेथड के अंदर हमने यहाँ पे जो डाटा वेरिएबल बनाया था, जिसमें हम सीएसवी फाइल का पूरा जो डाटा है उसको स्टोर कर रहा था, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब अगर मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऑलवेज रीरन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास टेबल व्यू भी आ गया। टेबल व्यू में भी सेम डाटा ही दिख रहा है। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि डाटा फ्रेम और टेबल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस ये है कि हम डाटा फ्रेम में इंटरैक्ट कर सकते हैं, बट टेबल एक स्टैटिक वे है जिसमें हम सिर्फ डाटा को शो करवा सकते हैं यूजर को। और डाटा फ्रेम में क्या होता है, यूजर अपने डाटा के साथ इंटरैक्ट कर पाता है। अगर यूजर चाहे कि मैं इस डाटा को सीएसवी फाइल में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो वो भी कर पाएगा, और वो जो कॉलम है उसको सॉर्ट कर पाएगा, फिल्टर आउट कर पाएगा। इस सब के लिए हम डाटा फ्रेम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है जिसमें यूज़र फ़िल्टर आउट करेगा, सॉर्ट करेगा, तो तब आप डाटा फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ़ एक समरी अपने डैशबोर्ड में शो करवाना चाहते हो, तो आप टेबल के थ्रू जा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे डाटा फ्रेम या फिर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी स्ट्रीमलीट में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।